एग्जाम्पल 2, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angle such that sin B equal to sin Q। यह हमें गिवन है और टू प्रूव है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्राइंगल इस साल जो आप पढ़ोगे उसमें एक कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है, सिमिलैरिटीज़, वो आपको पता होना चाहिए। लाइक ठीक है, लास्ट में आपने कांग्रेस ही पढ़ा, इस साल सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज है, उसमें एक क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो जिसको पता नहीं है मैं एक बार बता दूँ। ठीक है, दो कोई ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, सपोज एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये हो गया, एंड उनके साइड्स रेशियो में होंगे, दैट इज AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू QR अपॉन BC इक्वल टू AC अपॉन PR। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब उसके लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं, साइड साइड साइड, दैट इज ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ऑल साइड्स आर इन इक्वल रेशो, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, हमें डायग्राम तो गिवन नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब ये B और Q को राइट एंगल नहीं लेना है। ठीक है ना, सो ये बनेगा AB और यहाँ पे C, देन ये P Q और R। ओके, तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये टू प्रूव है, ये हमें टू प्रूव तो है, बट ये टू प्रूव कैसे आएगा, अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, तो वो है साइड 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 थ्योरम से, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, अब मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं इसको कहता हूँ लैंडमार्क। ठीक है, ये हमारा लैंडमार्क है। ओके, ये हमारा एड्रेस है, मीन्स अगर आपको कहीं जाना है एक पर्टिकुलर जगह पे तो आप एड्रेस के जगह पे पहले लैंडमार्क ढूंढते हो, क्योंकि वो सबको पता होता है, राइट। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे लैंडमार्क ये है। ठीक है, और ये हमारा एड्रेस है। सबसे पहले हम ये लेके आएंगे जिससे हमें ये मिल जाएगा। ओके, अब ये कैसे आने वाला है, पहले जो हमें गिवन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है साइन B इक्वल टू साइन Q। अब डायग्राम देख के बताना साइन B क्या है। तो साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे अपोजिट कौन है, AC। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से AB, सो साइन B होगा AC अपॉन AB। ठीक है, देन AC यहाँ पे साइन Q यहाँ पे अपोजिट कौन है, PR। ठीक है, PR अपॉन PQ, राइट। अब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि AC, देखो यहाँ पे इसमें AC है और PR है, इसमें AB और PQ है, ये जो दो रेशियो है। ठीक है, इन दोनों को आप कंपेयर करो। अगर मैंने यहाँ पे इनको इंटरचेंज किया, दैट इज़ AB को हम यहाँ पे लेके गए और PR को यहाँ पे लेके गए, दैट इज़ इंटरचेंज किया, क्योंकि AB यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा AC अपॉन ये PR यहाँ पे आएगा, PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, तो हमारा देखो आधा तो ऑलरेडी हो गया, ये तो हमारा हो गया, राइट। अब हमें ये लेके आना है BC अपॉन QR, इनके इक्वल आना है। ठीक है,
इक्वल टू हम यहाँ पे k कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें इक्वल टू BC/QR आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके इक्वल हमें क्या करना है, BC/QR लेके आना है। अभी तक हमें आया नहीं है, जो हमें लेके आना है, ठीक है। अब कैसे ला सकते हैं, अब इस k को हम इंडिविजुअली इक्वल करेंगे रेशियोज के साथ, ठीक है। सो AC/PR इज इक्वल टू k, तो क्या मिलेगा, AC इक्वल टू k इंटू PR, ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गई। वैसे ही अगर आप यहाँ पे AB/PQ लिखोगे, AB/PQ इक्वल टू k, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, AB इक्वल टू k PQ, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लो, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो हमें रेशियो ढूंढना है, ठीक है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू ढूंढते हैं। वो रेशियो क्या है, BC/QR, ठीक है। तो BC/QR, ओके। अगर आप इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या होगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे लिख लेते, चलो। AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अगर आप इस AC को इधर शिफ्ट करते हो तो BC², ठीक है, मैं RHS को पहले लिख रहा हूँ, BC² इज इक्वल टू AB² माइनस AC², AB² माइनस AC², ठीक है, ये का हमें इक्वेशन मिल गया, ओके। वैसे ही अगर आप PQR ट्राइंगल में हमें QR ढूंढना है, ठीक है। सो अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, PQ² इज इक्वल टू PR² प्लस QR², PR² प्लस QR²। अगेन सेम, PR को इधर भेजना है क्योंकि हमें QR चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे QR² विल बी इक्वल टू PQ² माइनस PR², PQ² माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें, इन दोनों का वैल्यूज़ का रेशो लेना है, दैट इज़ BC/QR का रेशो, दैट इज़ स्क्वायर्स का। सो BC/QR यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, AC/PR है, BC/QR। तो BC की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में AB² माइनस AC², AB² माइनस AC² अंडर रूट में। वैसे ही यहाँ पे QR², तो QR की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में PQ² माइनस PR², ठीक है। अब AB और AC की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ढूंढी है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये क्या है, KPR और ये है KPQ। तो पहले AB की वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू क्या है, KPQ, तो यहाँ पे KPQ होल स्क्वायर माइनस KPR, राइट, AC की वैल्यू KPR होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज इट इज है अंडर रूट PQ² माइनस PR², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, ठीक है। अगर आप इसमें से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा K² PQ², राइट, K² अंडर रूट में K² PQ² माइनस K² PR², ये पूरा अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट में PQ² माइनस PR², ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों टर्म्स में K कॉमन है, K² कॉमन है, ठीक है। तो K² अंडर रूट में यहाँ पे PQ² माइनस PR² होल अपॉन PQ² माइनस PR², ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो, न्यूमरेटर में ये PQ² माइनस PQ² माइनस PR² एग्जैक्टली सेम है, तो क्या होगा, कट होगा और एक K² जो है रूट से बाहर आके K बनेगा। तो हमें BC/QR, ये जो BC/QR आया है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, K, ठीक है। यहाँ पे देखो
ये के स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आएगा, के बनेगा, और ये पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, वही हमें चाहिए था, राइट। अब आ गया यहाँ पे ऑलरेडी के इक्वल है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस बी सी अपॉन क्यू बार, बी सी अपॉन क्यू बार, दिस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू बार। ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, ये हमारा लैंडमार्क है। हमें ये लेके आना था सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलो पहले कॉपी कर लो इतना, फिर आगे बताता हूँ मैं। ओके, अब देखो हमें, ये आप इसको नोटिस करोगे, जब हमने शुरू में लिखा था ये हमारा लैंडमार्क था। ठीक है, सो हमें ये आ गया। अब इससे हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये रेशो आ गया, तो आप यहाँ पे बताओगे ये लिख के इसके नीचे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे कि एज दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। उसको रीज़न हम लिखेंगे सी पी एस टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, प्रूफ समझ में आ गया होगा होपफुली। कॉपी कर लो।